बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया है। पयाफ पानियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस का क्लीन स्वीप, फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। पयाफ पानियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस 3775 पैनल वोटों के साथ कामयाब। पयाफ आंड्रे LBF अलायंस के पलड़े में 2227 वोट आए हैं। कैसा जश्न किया जा रहा है पयाफ पानियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की जानिब से, जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। में इस वक्त जश्न का समय है और वो जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि पयाफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस ने मुसलसल दूसरे दिन भी क्लीन स्वीप कर दिया है। कारपोरेट क्लास के बाद एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तें जीत ली हैं। जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक 3775 पैनल वोट पयाफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस ने हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल 2227 पैनल वोट हासिल कर सके हैं, यानी 1548 पैनल वोटों की वाज़ेह बढ़तरी है। और ये बहुत बड़ी तारीख है, बहुत बड़ा ये कारनामा है जो तकरीबन 25 सालों बाद लिखा जा रहा है। मियां अंजम निसार साहब, बहुत मुबारक हो आपको। लाहौर के बिजनेस कम्युनिटी को क्या पैगाम देते हैं? इस वक्त आपको बराह रास्त देख रही है। जी शुक्रिया, लाहौर बिजनेस कम्युनिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने देखा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में चैम्बर का सबसे बड़ा इलेक्शन था। आज तक कभी 5000 से ऊपर कभी वोट किसी चैम्बर में नहीं पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों दिन तकरीबन 9700 वोट जो हैं कास्ट हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन था, बहुत बड़ा मार्का था। आपको पता है, लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री इसको कहा जा सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री है कि दोनों क्लासों में बड़ी भरपूर, ये नहीं है कि 5-5, 10-10 वोटों से जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ख्याल में कमो बेश जब पूरा रिजल्ट आएगा तो मेरे ख्याल 1500 से 2000 वोटों पे अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएट क्लास में हम जीत रहे होंगे। और कल भी आपने देखा कि हमारे हाईएस्ट वोट जो थे वो 1400 गालिबन 80 थे या 1416 थे। तो माशाल्लाह उनके जो थे 900 समथिंग हाईएस्ट थे। तो एक बहुत बड़ा 400-500 वोटों का एक गैप कल भी था और आज भी इंशाल्लाह उसी गैप में, क्योंकि इलेक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा था आज के दिन, 7333 वोट कास्ट हुए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कम से कम इंशाल्लाह 2000 वोटों की जो लीड मिलेगी। और इंशाल्लाह मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो एतमाद उन्होंने हमें दिया। एंड पे मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, इलेक्शन होने थे हो गए हैं माशाल्लाह। जो हारे हैं दोस्त वो भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं समझता हूँ कि हमने पूरी बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना है और इंशाल्लाह अपने मुल्क की इक़्तिसादी मामलात, और ये देखें ये चैम्बर किसी की विरासत नहीं है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने तमाम दोस्तों को साथ लेके चलें। बिजनेस कम्युनिटी की तकसीम जो है मुझे कबूल नहीं, इंशाल्लाह खैर होगी। आपके कमांडर भी साथ खड़े हैं, आपका गला भी मुझे पता ख़राब है, क्या पैगाम देंगे लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को इस लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो हमारी कैंपेन के दौरान वादा किया था 23 को और 24 को सच कर दिखाया है और उन्होंने हम भी इंशाल्लाह उनकी खिदमत करके ज़रूर उसका हक अदा करेंगे। आपने इस मुजाहिद को SVP बनाया और उन्होंने आपको वापस मियां साहब सीट दी। इन्होंने माशाल्लाह SVP साहब ने, जनाब चौधरी जफर महमूद साहब ने और अदनान खालिद भट्ट साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, इन्होंने माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डीलिंग की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा क्रेडिट इन्हें भी जाता है। जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मियां अंजम निसार साहब के इत्मीनान पे पूरा उतरा हूँ और बिजनेस कम्युनिटी की मैंने दिन रात खिदमत की, अपनी ताजे बरादरी को इज्जत दी और उस इज्जत के बदले में आज जो मेरे लीडर को उन्होंने इज्जत दी है। तो मेरा पैगाम है लाहौर के लिए कि लाहौर शुक्रिया कि आपने मेरे जरिए ये चैम्बर, मियां अंजम निसार साहब की अमानत था मेरे पास, मैंने अंजम साहब को वापस सौंप दिया है अगली टीम के लिए। और इसी तरह ये लेगेसी चलती रहेगी और अंजम निसार की टीम आपकी खिदमत करती रहेगी, आपसे मोहब्बत करती रहेगी, आपको इज्जत देती रहेगी और आपके लिए हम मेहनत करेंगे और मुल्क की इकोनॉमी को इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे। शेख साहब, आप पीछे से बहुत आगे आए हैं, क्या कहना है? सुन लिए बादे मुखालिफ ना घबराए औकाफ, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। हमने अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा उड़ाया कि 30 की 30 सीटें हमने जीत ली और अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। अंदरून लाहौर के पहलवान क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़्ज़ु मन तशा वज़िल्लु मन तशा।
अल्लाह पाक का शुक्र है, लाहौर वालों ने जैसा प्यार आज किया है, कल कॉर्पोरेट क्लास में जैसा प्यार किया था, आज एसोसिएट क्लास में जैसा प्यार किया है, अल्लाह पाक का शुक्र है। यहाँ पे जितने भी ताजर कायदीन आप देखें, मेरे खड़े होने की यहाँ पे जगह नहीं है, मिठाइयाँ तकसीम शुरू हो गई हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। जी बैक टू स्टूडियो। शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का दूसरा मरहला, ख्वाजा इमरान नसीर समेत 6000 से ज़्यादा वोटर्स ने हक़ राह दही इस्तेमाल किया। प्याफ फाउंडर LBF अलायंस और प्याफ पानियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस में मुकाबला। एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। फातेह उम्मीदवार अपना सदर चुनेंगे। सदारत के लिए नासिर हमीद और फ़हीमुर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं। शहर के संतकारों और कारोबारी बरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन इख्तिताम पसीर हो गया। दूसरे रोज एसोसिएट क्लास के कुल 13,699 में से 7,330 वोटर्स ने वोट कास्ट किया। एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवार मद्दे नारे लगाते रहे। कारपोरेट क्लास में क्लीन स्वीप करने वाले प्याफ पानियर प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन खुशी से नढाल नजर आए। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर चौधरी जफर महमूद का कहना है, संतकारों और ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर एतमाद किया। मियां अंजम निसार की टीम चैम्बर में बैठेगी तो वो इंशाल्लाह ताला अवाम की खिदमत की जो लेगेसी है उसको लेकर चलेगी और हम हर शख्स का काम करेंगे और मुल्क की मईशत की बहाली तक, कारोबारी और ताजर बरादरी की हर जगह पे इज्जत तक चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों अलायंस के कायदीन जीत के लिए पुरअज़म और पुरउम्मीद नजर आए। ख्वाजा शाहजेब अकरम बाऊ बशीर अहमद ने कहा, इस साल का इलेक्शन माजी के इलेक्शन की निस्बत तारीखी इलेक्शन है। सदर आजम क्लास मार्केट मलक ज़मान नसीब, चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड सैयद अजमत अली शाह का कहना था, प्याफ फाउंडर LBF अलायंस ने ताजर को इज्जत दो का नारा लगाया। पहले शुक्रिया अदा करूंगा तमाम लाहौर का, बिजनेस कम्युनिटी का। कल क्लीन स्वीप हुआ था, इंशाल्लाह आज इतनी लीड से क्लीन स्वीप करेंगे कि अगले 10 साल तक मुखालिफ ग्रुप को जरूरत नहीं इंशाल्लाह होगी कि इलेक्शन जो है वो इस PPP अलायंस के अगेंस्ट जो है वो कंटेस्ट कर सकें। अपने लोगों के साथ वफादार हैं, इसीलिए लोग हमें वोट दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आज भरपूर उससे ज्यादा लीडरों से माशाल्लाह हम जीतेंगे। आज जो हमारे दोस्तों ने, जो हमारे दुकानदार भाइयों ने अपना वोट का हक राय दे के हक अदा किया है, वो इस बात का सबूत है कि वाकई ताजर यकजान हो तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। प्याफ फाउंडर LBF अलायंस एसोसिएट क्लास में मैं समझता हूँ हमारा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहरहाल जो नसीब में होगा हम उसको कबूल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कारपोरेट क्लास इलेक्शन में प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस क्लीन स्वीप करके बर्तरी हासिल कर चुका है। एग्जेक्टिव कमेटी की 30 नशिस्तों के इलेक्शन के नताइज के बाद सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब होगा। कैमरा टीम के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। पंजाब में 7,354 कॉलेज इंटर्नीज भर्ती करने की मंजूरी। एंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ मंजूर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी दी गई। एंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा और माजूर अफराद के लिए खसूसी अदालत के क़याम की मंजूरी हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास में अहम फैसले किए गए। काबीना ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात तफवीज़ करने की मशरूत मंजूरी दे दी। CEO हेल्थ और एजुकेशन को छुट्टी, पेंशन के इख्तियारात सौंपने की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने कायम मुकाम मुहतसिब पंजाब की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामिया यकसां पॉलिसी तलब की। उन्होंने वर्किंग वुमेन्स के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। मरीम नवाज शरीफ ने बसारत से महरूम खसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान भी तलब कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के काम पर पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबाई, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज कायम होंगी। कानून के नफाज को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम मौजूद थे।
पंजाब में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो तामीर करने का फैसला। बसों के लिए जदीद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। बसों के लिए वॉशिंग बे और सर्विस के लिए भी जगह मुख्तस कर दी गई। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मंसूबे का आगाज होगा। पंजाब हुकूमत ने स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक बस डिपो तमीर करने का फैसला कर लिया। बस डिपो में ग्रीन एनर्जी को तरजीह देते हुए मुकम्मल तौर पर सोलराइजेशन की जाएगी। बस डिपो में सोलराइजेशन से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। ग्रीन बस डिपो 27 केनाल पर मुश्तमिल है। इसमें बेवक्त वक्त 64 बसें खड़ी व चार्ज हो सकेंगी। ग्रीन डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद तरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पहले मरहले में लाहौर में जल्द 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं। डिपो में बसों के लिए वॉशिंग बे और सर्विस के लिए भी जगह वक्फ की गई है। लाहौर में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ। वासा हुकाम का 5 अरब 40 करोड़ की लागत से 9 वाटर स्टोरेज टैंक का मंसूबा। शहर में 9 वाटर स्टोरेज टैंक तमीर करने के मंसूबे में अहम पेशरफ सामने आ गई। वासा मंसूबे को डिविजनल स्क्रूटनी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश करेगा। मंसूबे पर 5 अरब 40 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। वासा ने कायदा ज़वाबत के बाद DSC से मंसूबे की मंजूरी लेनी है। वासा मंजूरी मिलने के बाद बाकायदा टेंडरिंग के अमल का आगाज करेगा। MD वासा गफरान अहमद सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। ताजपुरा, अजीज भट्टी, सब्जाजार समेत दीगर इलाकों में वाटर टैंक बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि शहर में मजीद 9 मकामात पर वाटर टैंक बनाने का मंसूबा पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया था। मंसूबे की तकमील के बाद शहर में बारिशी पानी के महफूज किया जाएगा। पार्कों और बागों को सरसब्ज बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होगा। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड खत्म करने का फैसला। लिक्विडेशन बोर्ड को खत्म करने पर किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। तमाम मुलाजिमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जम हो जाएंगे। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड को खत्म करने का फैसला हो गया। बोर्ड खत्म होने से कौमी खजाने को सालाना 55 करोड़ की बचत होगी। समरी ऐवान वज़ीर आला पहुंच गई। सराय के मुताबिक लिक्विडेशन बोर्ड के खत्म होने पर किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा, बल्कि लिक्विडेशन बोर्ड के तमाम मुलाजिमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जम कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद मामला काबीना को भिजवाया जाएगा। काबीना से मंजूर होने के बाद पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड को बाकायदा खत्म कर दिया जाएगा। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। 4 माह में सोलर पैदावार में 200 मेगावाट तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कंपनी में मजमूई तौर पर 97 करोड़ यूनिट बिजली की पैदावार की गई। शहर में 4 माह के दौरान सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 45,000 से जायद सार्फिन ने 97 करोड़ यूनिट्स की पैदावार करके बिलों में 8 अरब रुपए का फायदा उठा लिया। दस्तावेजात के मुताबिक एक्सपोर्ट यूनिट्स में इजाफा होने से सार्फिन को बिलों की मद में रिलीफ मिला है। नेपरा कवानीन के मुताबिक 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया। लेस्को में घरेलू, कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल्स के सार्फिन ने बिजली की पैदावार की। सार्फिन ने एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की मद में फायदा हासिल किया। एक तालिब इल्म का 2 स्कूलों में अंदराज। सरकारी स्कूलों में सैकड़ों डुप्लीकेट तलबा का इंकशाफ। मॉनिटरिंग यूनिट ने नोटिस ले लिया। असातिज़ा ने भी एजुकेशन अथॉरिटी को उस्तादी दिखा दी। एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए जाली तलबा के दाखिलों का इंकशाफ। एक तालिब इल्म को 2 स्कूलों में जाहिर कर दिया गया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने भांडा फोड़ दिया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने रिपोर्ट मुरतब करके सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को भिजवा दी। सेक्रेटरी एजुकेशन ने डुप्लीकेट तलबा की तादाद में इजाफे पर एजुकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 24 घंटे में डिस्ट्रिक्ट लाहौर को एनरोलमेंट का रिकॉर्ड दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। डेप्टी DEOs डुप्लीकेट तलबा का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के बाद रिपोर्ट CO एजुकेशन को पेश करेंगे। डुप्लीकेट तलबा के बायस डिस्ट्रिक्ट लाहौर को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में मुश्किलात हैं। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में डुप्लीकेट दाखिलों के बायस एनरोलमेंट कम हो गई है। PMIU ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 31 अक्टूबर तक दाखिलों का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत भी की है। उधर ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात में मुसलसल नाकामी। FBI का फालिस का सख्त ऑडिट का फैसला। टैक्स चोरों की निशानदेही के साथ रिकवरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ताजिर तंजीमों के साथ मुसलसल मुज़ाकरात में नाकामी पर FBI ने तमाम फाइलर्स का सख्त ऑडिट करने का फैसला कर लिया है। टैक्स चोरों की निशानदेही करने के लिए बजरिए इश्तिहार 4000 के करीब ऑडिटर की खिदमात भी ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक फाइलर को नोटिस का इजरा और सख्त ऑडिट करने के हवाले से हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा बताया गया है कि अनगिनत मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स की जानिब से नील रिटर्न्स फाइल करने का इंकशाफ हुआ है। लाखों करोड़ों में आमदनी होने के बावजूद टैक्स में चोरी की जा रही है। ताजिरों को मुख्तलिफ मराहिल में नोटिस के इजरा का आगाज कर दिया गया है। फसील रोड नस्ट कचहरी इंतजामी गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर गड्ढे होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा।
वक्त कचहरी पर मौजूद हूँ। इंतज़ामी गफलत के बायस रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। अरसा दराज से रोड की यही सूरत हाल है, जिसके बायस जो है शहरियों को, इलाका मकीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना दरपेश है। दिन ब दिन जो है रोड की हालत वो बद से बदतर होती चली जा रही है। मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत भी करवाई गई, ये कह दिया जाता है कि एक्शन लिया जाएगा, दुरुस्ती की जाएगी रोड की, लेकिन दुरुस्ती नहीं की जाती और रोड की हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है, जिसके बायस जो है बाइक सवारों का यहाँ से गुजरना जहाँ मुश्किल होता है, वहाँ पे दीगर गाड़ियों का गुजरना भी यहाँ से मुहाल हो जाता है। बाइक सवारों का ये कहना है कि यहाँ पे कई बार गुजरते हुए हादसा भी पेश आए हैं और यहाँ से अक्सर जब बारिशी मौसम होता है और बारिश होती है तो यहाँ पे पानी इस कदर जमा हो जाता है कि इस रोड से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। अगर गुजर भी जाएँ तो बाइक जो है वो या तो गिर जाती है या तो उसके टायर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इस कदर जो है ऊबड़ खाबड़ ये रोड का मंजर पेश कर रही है और रात के वक्त भी ख़ासतौर पर ख़वातीन का यहाँ से गुजरना और बच्चों का, ज़ईफ़ अफराद का यहाँ। फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक रवानी के लिए इजलास। 13 चौकिंग पॉइंट्स कैंप्स लगाने के लिए फाइनल कर लिए गए। टीपा के इंजीनियर 13 पॉइंट्स का दौरा भी करेंगे। शहर के 13 पॉइंट्स पर पायलट प्रोजेक्ट में क्वालिटी इंडेक्स को भी मॉनिटर किया जाएगा। 13 ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक रवानी के लिए कैंप्स औकात के मुताबिक काम करेंगे। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस और MCL के तहत कैंप्स कायम होंगे। LD एरिया में LD एहलकार मौजूद होंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इजलास। कातल, इकबाल, ज़्यादती, चकटी सोना, अमानत में ख़यानत, मनशियात और चोरी के 40 मुकदमात ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दइया नुसरत परवीन, फ़िज़ा वाजिद कत्ल, हनीफ इकबाल, मोहम्मद अकील चकटी सोनर और मियाँ उस्मान, सलेमान सिकंदर धोखा दही के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दई वकार हुसैन और मोहम्मद अदीम चौरी, मुमताज़ अली इक़दाम कत्ल जबकि मुतअद्दिद ख़ातीन ज़्यादती के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुई। इंटरमीडिएट पहले सालाना इम्तिहान में रीचेकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म के एजाज़ में तकरीब। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने मोहम्मद अफ़ाक खालिद को सिल्वर मेडल पहनाया और सर्टिफिकेट और इनामी चेक दिया। मोहम्मद अफ़ाक खालिद ने रीचेकिंग में 30 नंबर हासिल करके प्री मेडिकल बॉयज़ में 1149 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। चेयरमैन लाहौर बोर्ड और कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने मोहम्मद अफ़ाक खालिद को सिल्वर मेडल पहनाया, सर्टिफिकेट और इनामी चेक दिया। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने मोहम्मद अफ़ाक खालिद को शील्ड भी दी। ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि इंटरमीडिएट इम्तिहान प्री मेडिकल बॉयज़ ग्रुप में अब 2 तलबा सेकंड पोजीशन होल्डर हो गए हैं। गवर्नमेंट JPS बॉयज़ हाई स्कूल मॉडल टाउन में नहम और दहम के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब। साबका मैनेजिंग डायरेक्टर DG सीमेंट नुसरुद्दीन सदीकी ने 4 तलबा में 50-50 हज़ार रुपये के कैश इनामात तकसीम किए। साबका मैनेजिंग डायरेक्टर DG सीमेंट नुसरुद्दीन सदीकी ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। नसरुद्दीन सिद्दीकी ने 2 लाख कैश इनाम तलबा में तकसीम किया। तकरीब में प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद और डिप्टी हेड मास्टर मजहर अजीज़ वटू ने भी शिरकत की। लंदन की मारूफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और साबका सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर सारा क्लार्क और डॉक्टर सेबेस्टियन अलेक्जेंडर का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। डॉक्टर सारा क्लार्क ने किंग एडवर्ड के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा करते हुए तलबा से मुलाकात की। मारूफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और साबका सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर सारा क्लार्क और डॉक्टर सेबेस्टियन अलेक्जेंडर ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया। डॉक्टर सारा ने सेमिनार में भी शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, रीजनल डायरेक्टर CPSP सेंटर बर्मिंघम डॉक्टर असद रहीम, डॉक्टर आसमा अहमद, प्रो VC प्रोफेसर मोहम्मद मोइन और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद इमरान समेत फैकल्टी मेंबरान ने सेमिनार में शिरकत की। प्रोफेसर महमूद अयाज ने यूनिवर्सिटी की 164 साल तारीख, विजन और कामयाबी पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह हर लिहाज से एक तारीखी दौरा है। बड़े एहसास की बात है कि इन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आना मुनासिब समझा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 164 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की सबसे तारीखी और कदीमी यूनिवर्सिटी है। ये यहाँ पे आके बहुत महसूस हुई, लेकिन इन्होंने हमारी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट किया और उन्होंने 1 घंटा तक मुसलसल स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया। इन स्टूडेंट्स की हायर ट्रेनिंग के लिए UK के अंदर क्या क्या राहें मुतय्यन की जा सकती हैं और ये कैसे उनको हेल्प कर सकती हैं, उसके बारे में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। डॉक्टर सारा क्लार्क का कहना था तारीखी तिब्बी दरसगाह में आकर बहुत खुश
खुशी हुई। Absolute privilege to come here, and I think for me it's deja vu in the sense that there's where I come from in Cambridge in the UK. We've got a mixture of historical and modern architecture. We've got the same here, so it's really good to come back and see the. प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था, डॉक्टर सारा का किंग एडवर्ड समेत दीगर यूनिवर्सिटीज का दौरा हमारे लिए बाइसे एहसास है। आज इनका यहाँ आना, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन में आना, that is honor for all the institution, and I am sure she is going there with a good impression, and she will be the ambassador of medical institution of Pakistan and Pakistan itself in future. रिटायर्ड प्रोफेसर आदिल इकबाल की खिदमात को सराहते हुए डॉक्टर सारा की जानिब से उन्हें यादगारी शील्ड पेश की गई, जबकि सेमिनार के इख्तिताम पर प्रोफेसर महमूद अयाज और डॉक्टर सारा के माबैन तहफ़ का तबादला भी हुआ। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पाकिस्तान रीजनल इकनॉमिक फोरम और चीनी एम्बेसी के इश्तराक से बिजनेस मीटिंग का इनेकाद। चीनी सफ़ीर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब हारून शरीफ की शिरकत। चीनी सफ़ीर कहते हैं चीन बिजली की पैदावार बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। लाहौर के प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीनी एम्बेसी और पाकिस्तान रीजनल इकनॉमिक फोरम ने बिजनेस मीटिंग बुलाई। अवारी होटल में मीटिंग में चीनी सफीर जियांग जायडोंग, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, चेयरमैन इकनॉमिक फोरम हारून शरीक हुए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीटिंग में कहा कि महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आ रही है, गैर मुल्की सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। सीपैक फेज 1 से मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, फेज 2 मुल्क की तकदीर बदल देगा। In terms of currency stability, in terms of foreign exchange reserves, which are now more than 2 months import cover, inflation which has come down, and everyone in the room and on the Zoom call is well aware of that. On the basis of that, more importantly, the policy rate coming down. चीनी सफीर का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ मजबूत और अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में तवानाई के मसाइल हैं, बिजली की पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस मौके पे हारून शरीफ ने भी इजहार ख्याल किया। 大家邀请我们到这儿来，同我们的企业家们进行开放式的交流。那么当然也要感谢我们的赵总领事，啊，一会儿他会到台上来做，感谢他这个为我们从使馆呀。We have basically, energized a network of hundreds of investors and professionals in the region who are now working with us in different capacities. So it's not only 4 of us. It is a regional network which is looking forward to structuring deals, in this region and other places. शुरका ने मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। तकरीब में रीजनल इकनॉमिक फोरम और चीनी एम्बेसी के मुख्तलिफ ओहदेदारान शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर में जापान के जिन भूतों ने डेरे डाल लिए, नुमाइश में पेश किए गए फन पारों में मुसाफिर की कमाल महारत पर शुरका दंग रह गए। तखय्युलाती जिन भूत और बुधा के मुजस्मे, जापानी लोक दास्ताने और तहजीबो तमद्दुन के रंग। अलहमरा आर्ट गैलरी में युकाई परेड के नाम से नुमाइश सज गई। नुमाइश में न सिर्फ जापान के दिलकश और खूबसूरत विरसे के रंग पेश किए गए, बल्कि माकूतुल फितरत ताकतों पर मबनी लोक दास्ताने भी शुरका की तवज्जो समेटती रहीं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल साहिरा रशीद का कहना था कि मजीद ममालिक के मुसव्विरों का काम भी लेकर आएंगे। ये तमाम वो ऐसे मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिस तरह पाकिस्तानी उम्र यार की कहानी या किस्सा चहार दरवेश के जो किरदार होते हैं, तो ऐसी चीज़ें शेयर करने से, देखने से आई होप कि हमारी आवाम और जापानी आवाम के दरमियान के फासले कम होंगे। बड़ा अच्छा इक़दाम है और हम कोशिश करेंगे कि और मुल्कों की चीज़ें भी एग्जिबिट करें। नुमाइश के मेहमान खुसूसी जापानी सफीर वाडा मित्सुरियो थे, जिन्होंने नुमाइश में रखे गए फनपारों को खूब सराहा। गैलरी क्यूरेटर मिना हारून का कहना है कि 6 माह में ये नुमाइश तैयार की है। I would also like to thank the Lahore Arts Foundation, Lahore Arts Foundation Trust, and the Lahore Arts Council for their efforts in organizing this exhibition. This exhibition introduces Japanese yokai culture. Yokai is a demon. ये सारा काम जापान से स्पेशली ट्रैवल किया गया है लाहौर में लाहौरी आवाम को दिखाने के लिए, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत खुशी हुई है कि हमने जापान आर्ट्स फाउंडेशन के साथ, जापान एम्बेसी के साथ कोलैबोरेट करके लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने इस एग्जीबिशन को क्यूरेट किया है। इट टुक अस लाइक 6 मंथ हमें लगे हैं इस एग्जीबिशन को जापान से यहाँ ट्रांसफ़र करवाने में। नुमाइश में रखे गए 84 आर्ट के नमूने 3 अक्टूबर तक आर्ट के दिलदादा अफराद को दावत नज़ारा देते रहेंगे। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा जहर मदनी हुसैनी, सिटी 42।
प्री इंजीनियरिंग लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद हसन नवाज के एजाज़ में तकरीब। साजदा ताड़ा ने पोजीशन हासिल करने पर शील्ड से नवाजा। प्री इंजीनियरिंग लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद हसन नवाज के एजाज़ में N127 टाउनशिप में तकरीब का एहतमाम किया गया। साजदा ताड़ा की जानिब से पोजीशन हासिल करने पर मोहम्मद हसन नवाज को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। राना शाहिद, मोहम्मद इफ्तिखार, कोऑर्डिनेटर N127 राबिया अफजल, शहबाज तालिब शरीक हुए। लीगी रहनुमा चौधरी इशफाक अहमद जट, सदर खातिन विंग N127 सादिया मलिक, राग़िज़ा हयात समेत दीगर ने शिरकत की। ईवान इकबाल में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और बरगद के इश्तराक से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्टिमुलेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तलबा की बड़ी तादाद ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और माहौलियाती इस्तेहकाम के हसूल के हवाले से अपनी आरा का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में सदर यूथ जनरल असम्बली फहद शहबाज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बरगद सबीहा शाहीन और दीगर मेहमानान ने शिरकत की। ईवान इकबाल में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और बरगद के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बरगद सबीहा शाहीन, एडवोकेट डॉक्टर मौसम नसीर, कम्युनिकेशन हेड मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अली सरदार, तलहाली कंसल्टेंट ऑपरेशंस मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज मोहम्मद चीमा, डिज़ाइन कंसल्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अलीजा, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हेड रजा काजी, डायरेक्टर AECM ने शिरकत की। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।